संगठन में जो है हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी दर दर की ठोकरें जो हैं खा करके सारे पंच भाई हमारे जो है परेशान हो रखे हैं, ये सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम जो हैं पहुंचे हैं हमारे एसडीएम साहब से मिलने के लिए, और एसडीएम साहब से हम मिल करके ये गुहार लगाएंगे कि प्रशासन और सरकार हमारी बात को सुने। जी तो करिए मैसेज ये कई बोलना जी जी सर्वसम्मति से चुने हुए मेंबर ये। सर मैं गांव सिंघाना से पंच हूँ और मेरी शिकायत है गांव की पंचायत से। तो सरकार की तरफ से एक पंचायत मतलब जो सर्वसम्मति से पंच चुने गए उनके लिए एक 50,000 रुपये की राशि तय की गई थी कि वो अपनी मर्जी से अपने वार्ड में लगाएंगे। लेकिन हमने जब सरपंच साहब को बोला कि भाई हमें वो राशि हमारी मर्जी से वार्ड में लगवाई जाए विकास कार्यों में, तो सरपंच साहब ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो लगा दी गई है, जबकि वो राशि जो सरकार की तरफ से ग्रांट भेजे गए हैं उनमें से लगाई गई है और उस राशि का हमें कोई पता नहीं। 50,000 तो वो राशि गई कहाँ पे? वो नमस्कार जी, मैं संदीप जी सिंघाना से जी, वार्ड नंबर 5 से जी। मैं वार्ड नंबर 5 से मेंबर बना हूँ जी, मैं अपनी छवि से बना हूँ सर्वसम्मति जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी, वार्ड नंबर 5 जी। तो ये 50,000 रुपये का था, अभी जो सर्वसम्मति बनेगी सरकार ने बोला था 50,000 रुपये मिलेंगे, ना तो हमने मिले ना ये पता मैसेज तो करो उनको। तो हम अपनी छवि से बने हैं जी, वो कहीं बढ़िया जगह लुभाने थे, मतलब पूछना तो चाहिए सरकार को कहाँ गए में 50,000 रुपये जी, बस यही कहना था। तो गए तो पूछा नहीं आपने सरपंच से? हाँ पूछा था जी, कुछ तो क्या जवाब था सरपंच? कोई जवाब नहीं था जी। जो हमारा अधिकार है 50,000 का लगाने का मेंबर का अपने वार्ड में कुछ उम्मीद से बनाए हुए जी, हम कम से कम 8-9 मेंबर सर्वसम्मति बने हैं। क्या पूरा मोटा गपला है जी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। किस तरह किस तरह गपले की बात करें? आप कौन से गाँव से? विनोद हो जी। अच्छा, मेरी धर्मपत्नी आप भी पंच हैं? हाँ, मेरी धर्मपत्नी गीता देवी है। अच्छा, आप गीता देवी की धर्म प्रतिनिधि हैं। बस जैसे पंचायत किस तरह के गपले की बात कर रहे थे आप? 50,000 रुपये का मामला कह रहे हैं ना सर, ये 50,000 का गपला ही दिखने सर, हम जी कहने से लगे नहीं रहा तो गपला है जी। आप वो 50,000 रुपये जो राशि मिली थी आपको गई कहाँ? आप सोचो ना इस चीज में, आप देखो मीडिया के सामने बोल रहे हैं चीज में भी गई कहाँ पे है, तो उसका पूरा ब्यौरा दो जो बना है। तो इसका ब्यौरा आपने सरपंच से मांगा नहीं? सर वो मना कर देंगे, फिर वो नहीं, जब आप पूछे 50,000 रुपये कहाँ खर्च किए तो वो आपने पूछा नहीं क्या? सर पूछा तो लगा दी, कोई कहीं कहता है कहीं कड़ी कहता है जी, कड़ी वहाँ ला दी वहाँ ला दी। आपको क्या लगता है वो जो 50,000 रुपये की राशि आई थी वो सही विकास कार्यों में लगी है नहीं लगी? गाँव में लगी तो सही है, लगी होगी फिर, लेकिन कुछ बेर तो उसका। लेकिन ये सभी लोग तो मना कर रहे हैं। क्या ये सभी लोग तो मना कर रहे हैं। लगी है तो आपने तो कहा घपले की बात तो आपने की है ना? घपला है और उसका गई कहाँ फिर? वो घपला तब होता है ना जब भ्रष्टाचार किया जाए या राशि को अननेसेसरी रूप से कहीं और यूज किया जाए। गई कहाँ पे? वो 8-9 मेंबर आप पंच हो ना, आप सरपंच से पूछने का अधिकार है कि राशि गई कहाँ? सही बात। तो क्या जवाब होता है उनका भाई? वो कहते हैं वही हमने वहाँ ला दिया। यही है जी, जो ग्रांट लग रहा है नहीं जी, हाँ आगे आ जाओ। मेरी सरकारी ग्रांट में दिखावा है जिसने हुए। अच्छा, जो एक 5 लाख का सामूहिक रूप था भाई भवन के लिए या अस्पताल के लिए उसमें लगा दिया, यानी कि सब गोलमाल है। सब गोलमाल है। वही बात कह रहे थे हम। क्या कह रहे हैं? 4-5 8-9 मेंबर है जी सिंघाना पंचायत में जो सर्वसम्मति चुने गए हैं। माइक की तरफ उन जो 8-9 पंच जी सिंघाना में सर्वसम्मति से चुने गए हैं, उनके जो 4-5 लाख रुपए सहमति के बना है उनका कोई हिसाब नहीं जी। आप रोहित वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट जींद के पंच एसोसिएशन के, कई बातें और निकल के आ गई, घपला घोटाला गोलमाल, क्या कहेंगे? इनकी बातें ठीक हैं बिल्कुल, ये अपने जो विषय है जो इसको ठीक तरीके लेकिन से सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बता रहा हूँ क्या ये इनके कहने का क्या तात्पर्य है। वो ये कहना चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से जो वार्डों में पंच जो है सर्वसम्मति से चुने गए थे, सर्वसम्मति वाले पंचों को सरकार की तरफ से 50,000 की राशि जो है वो वार्ड वाइज सभी को दी गई है, तो वो पंच की वजह से आई है। और इनका कहना ये है, सारे पंच भाइयों का, इकट्ठे हो जाओ, सारे पंच भाइयों का कहना ये है कि वो जो 50,000 की राशि है ये उसका प्रयोग अपनी इच्छानुसार अपने वार्ड में उसकी वार्ड के काम के लिए कर पाए, वो इनकी इच्छा से उसका प्रयोग होना चाहिए, ऐसा इनकी मांग है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कहीं कोई इसमें भ्रष्टाचार भी दिखाई दे रहा आपको? देखिए भ्रष्टाचार तो इस 50,000 में क्या बहुत सारा भ्रष्टाचार है। अभी इसकी जब आगे देखते हैं गाँव में जो है ना बहुत सारी चीजों में भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार लिप्त है, बहुत सारी चीजों में भ्रष्टाचार है। किन किन चीजों में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है आपको? आप पंच हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है सरकार को चेताना, सरकार को जगाना, क्योंकि सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े पटवारी है, तहसीलदार, किसी को भी छोड़ी सरकार तो सबको जेल में भेजने की तैयारी कर रखी है सरकार ने। तो फिर आप इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? देखिए, नहीं घबराते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते शिकायत लेकर के। और जिस प्रकार से अनियमितताएं जो हैं होती हैं, जिस प्रकार से पूरी ग्रांट की राशि है उसको चोरी छिपे से जो है बिना किसी के साइन भी होते हैं, तो एक तो भाई सारे पंच हैं, मान लीजिए कि किसी गांव में 10 पंच हैं और 10 के 10 पंचों को सामने बैठा करके अगर उसका चर्चा की जाए कि इतनी राशि हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, तो वो तो जो है पता चल जाए। लेकिन जो है बहुत सारे काम जो है पंचायतों के अंदर ऐसे भी होते हैं, वो कागजों में तो काम हो रहे हैं, कागजों में काम हो जाते हैं और पैसा जो है वो हजम हो जाता है वो, लेकिन धरातल पे अगर आप जा करके देखेंगे तो वो काम वास्तविकता में जो है वो मिलता ही नहीं है। तो इस प्रकार के घोटाले होते हैं जी पंचायतों के अंदर। ये तो बड़ा गोलमाल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा गोलमाल है जी, और नीचे से लेके ऊपर तक सारा सौदा जो है ना जी, तो इस भ्रष्टाचार की जो घोटाले हो रहे हैं, इसकी कभी शिकायत है कि आपने प्रशासन से? बीडीपीओ है, शिकायत है, पूरी शिकायत की पंचायत मंत्री है, सरकार है, पूरी शिकायत की लिस्ट आजकल तो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन है, उसकी शिकायत है, 2-2, 3-3 साल की शिकायत है। सरकार क्या करती है, शिकायत की जांच के लिए भी उन्हीं अधिकारियों को नियुक्त कर देती है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। बताइए कैसे करेंगे? तो वो उसकी जांच जो है, मैं आपको पूरी लिस्ट देने के लिए तैयार हूं सर। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि सफीदो ब्लॉक की कितनी किस गांव की क्या क्या शिकायतें हैं जो यहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई हैं बीडीपीओ ब्लॉक में। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मतलब जांच भी उन्हीं को दी जाती है जो भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये लॉजिक तो यही बनता है कि सरकार भी मिली हुई उनसे? नहीं, सरकार की मैं ये कह रहा हूँ कि जो अधिकारी नहीं, आपने ये कहा कि सरकार से तो हम मांग कर रहे हैं ना कि इसको जो है निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए। अभी आपने ये कहना कि सरकार उन्हीं को इंक्वायरी में बिठा देती है, हाँ, तो लॉजिक तो यही निकलेगा ना? क्या नहीं, लॉजिक ये है कि अधिकारी, जिस अधिकारी को जांच जो है करने के लिए दी जाती है, वो अधिकारी भी खुद कमीशन खाते हैं, तो वो कैसे निष्पक्ष तौर पे जांच कर पाएंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए, अभी आप पंचायत मंत्री से, जिला के जो आप पंच एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, पंचायत मंत्री से और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो सीएम मुख्यमंत्री के, इस पूरे विषय को लेकर क्या अपील करेंगे यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं पंचायत मंत्री से और आदरणीय हमारे सीएम साहब हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पंच जो है वो काफ़ी जो हैं दुखी हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। पंचायत के अंदर जो है मिली जुली सरकार का जो है स्वरूप होता है, उस तरीके से गांव जो है विकास की तरफ आगे बढ़ता है। अगर पंचों की सुनवाई नहीं करेंगे तो ग्रामीण स्तर का जो विकास है उस कार्य को हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे जो है आज़ादी के समय से ये बातें चली आ रही हैं कि भारत देश है जो उसकी, अगर उसको डेवलप कंट्री बनाना है, तो उसको अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित राष्ट्र का रास्ता हमारे गांव से होकर के गुजरता है। ये जो है बातें हैं और इस प्रकार से हमको चलना पड़ेगा, ये मैं सीएम साहब से कहना चाहूँगा। अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी आपने दे ही दी है। वो हमारी मजबूरी है, उस मजबूरी में हमें करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी रोष है। पंच एसोसिएशन सफीदों ब्लॉक के जो प्रधान है बलवान शर्मा भी हैं और जींद जिला के जो वाइस प्रेसिडेंट है रोहित गांव कोड़े हैं, तो वो भी है। तो क्या बुलाइए एसडीएम साहब को दे रहे हैं ज्ञापन अब आप? जी हाँ, अभी अंदर बुलाया है उन्होंने, उनसे एक बार मिल करके दिया जाएगा या उनको तो ज्ञापन दे दीजिए, आप अंदर दे दीजिए। जी हाँ, चलिए। तो देख सकते हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले हैं जो सफीदा ब्लॉक के पंच एसोसिएशन